नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपीएसआई एग्जाम के लिए घटना चक्र की बुक कवर कर रहे थे, जिसमें जो है साइंस का पूरा पोर्शन कवर हो चुका है, भारतीय अर्थव्यवस्था कवर हो चुका है। आज के लेक्चर में जो है हम लोग जो है भूगोल का पोर्शन देखेंगे। इसमें जो है सारे एमसीक्यू देखेंगे, थियरी सेक्शन जो है आप लोग कहेंगे तो उसको भी जल्दी से कवर करवा दिया जाएगा। बाकी आज के लेक्चर में जो हम लोग इसके एमसीक्यू देखेंगे भूगोल के, जो कि आपका भारत का भूगोल होने वाला है। तो जो भी लोग जुड़ रहे हैं प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा जो है स्थान रखता है देश में? तो सातवां सबसे बड़ा देश है। ये ऑप्शन हो जाएगा, सातवां सबसे बड़ा देश है। अब देखिए इस सारे क्वेश्चनों का जो है आपका एक्सप्लेन देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। भारत का कुल क्षेत्रफल का जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। अगला प्रश्न, भारत का मानक समयोत्तर 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यह जो है आपके भारत से के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। सी ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन और राज्यों से होकर गुजरती है इसके बारे में। भारतीय मानक समय आईएसटी की गणना उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से 82.5 डिग्री पूर्वी दिशांश के आधार पर की जाती है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भारत का मानक समयोत्तर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, जिसे भारत की मानक यमोत्तर रेखा के रूप में लिया गया है। यह देश को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन में आपका मध्य प्रदेश था, इसलिए हम मध्य प्रदेश लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? जवाब हो जाएगा, सबसे लंबी सीमा जो है भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, किससे कितना लगती है। भारत और बांग्लादेश जो है 4096.7 किलोमीटर, चीन के साथ भारत की 3388 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ भारत की जो है 3323 किलोमीटर लंबी रेखा मिलती है। म्यांमार की बात करी जाए तो भारत की 1643 किलोमीटर लंबी रेखा मिलती है। नेपाल की बात किया जाए तो 1751 किलोमीटर लंबी रेखा मिलाती है। भूटान और भारत में देखा जाए तो 699 किलोमीटर लंबी रेखा है, तथा अफगानिस्तान की सबसे छोटी तट रेखा है, जो कि आपकी 106 किलोमीटर है, जो कि भारत के साथ लगती है। तो यहाँ से भी क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर बांग्लादेश के बारे में और दिया है, बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों में गिना जाए तो पूछा जाता है भारत के पड़ोसी देशों से कौन सा राज्य से सीमा स्पर्श करते हैं। तो बांग्लादेश के साथ मिजोरम मिलता है, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल जो है सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? उत्तराखंड के गढ़वाल में तो दूसरे नंबर पे जो है कामेट आता है। ये ऑप्शन सही है, कामेट। देखते हैं, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में कामेट दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यहीं उत्तराखंड का सबसे ऊंचा की बात की जाए तो नंदा देवी है। तो दोनों ध्यान में रखिएगा, सबसे ऊंचा नंदा देवी और दूसरे नंबर का जो है कामेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल कौन सा? यानी पश्चिमी घाट की पहाड़ियां पूर्वी घाट की पहाड़ियों से कहां पर मिलती हैं? तो यह जो है नीलगिरी मिलती हैं। बी ऑप्शन सही है, कहां पर? नीलगिरी पहाड़ियां हैं। नीलगिरी पहाड़ियां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल में विस्तृत हैं, और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है दोदा बेटा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च चोटी नीलगिरी की दोदा बेटा है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण है? पश्चिमी तट बंदरगाह, जवाब हो जाएगा मुंबई दरगाह है। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही होगा, मुंबई बंदरगाह जो है पश्चिमी तट बंदरगाह है। अब यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं, तूतीकोरन बंदरगाह जिसका नाम जो है वीओ चिदम्बर नार हो गया है, तमिलनाडु के पूर्वी तट पर स्थित है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है, और मुंबई बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पर स्थित है। पूछा जाता है कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है या किस तट पे स्थित है,
तो इसको एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? जवाब हो जाएगा भीमा जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। बाकी रामगंगा, यमुना और घाघरा तीनों जो है गंगा की सहायक नदी है, लेकिन भीमा जो है इसकी सहायक नदी नहीं है। गंगा की सहायक नदियों की बात किया जाए तो यहाँ पर सोन आता है, यमुना आता है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, जबकि भीमा नदी जो है दक्षिण भारत की नदी, कृष्णा की सहायक नदी। भीमा किसकी है? कृष्णा की सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल के साथ गलत सुमेलित है? जवाब हो जाएगा, देखिए थोड़ा बहुत इधर से उधर से आवाज आ जाए तो आप लोग क्षमा कीजिए, क्योंकि जो है बगल में जो है कुछ प्रोग्राम हो रहा है तो थोड़े साउंड चल रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा इसको इग्नोर कीजिएगा। पूछा गया है कि कौन सा गलत सुमेलित है, तो पहला ही सरल समय, क्योंकि डल झील जो है सतलुज नदी का हिस्सा नहीं है, तो यही आपका सही हो जाएगा। बाकी जो है गंगा गंगोत्री हिमनद से निकलती है, महानदी जो है सिहावा पहाड़ी से निकलती है, गोदावरी जो है त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकलती है, लेकिन सतलुज नदी जो है डल झील से नहीं निकलती है। अब इसके बारे में देखते हैं। सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से होता है। शेष विकल्प सही नहीं है, राकसताल या राक्षसताल भी लिखा रहता है, तो आप लोग दोनों ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, यानी दक्षिण भारत की बात हो रही है? जवाब हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, या दक्षिण भारत की पूछा जाए तो सेम आंसर आ जाएगा आपका। देखते हैं इसके बारे में। भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में गोदावरी नदी सबसे बड़ा जल संभार है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जवाब हो जाएगा आपका वुलर झील। वुलर झील जो है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। वुलर झील भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बांदीपुर जिले में स्थित एक मीठे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। कोलूरू झील की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और वेमनाथ झील आपके केरल में स्थित है। केरल की यह सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, भारतीय मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर शाखा का विलय कहां पर होता है? यानी बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर की शाखा कहां पर एक दूसरे से मिलती है? तो यह जो है आपके गंगा मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में मिलती है। सी ऑप्शन सही है। कहाँ के? गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भागों में यह मिलती है। भारतीय मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर शाखा का विलय गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग पर होता है। कन्याकुमारी समुद्र तट, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का संगम बिंदु है। इस स्थान को केप केमोरिन नाम से भी जाना जाता है। केप केमोरिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में मानसून निवर्तन किस महीने के दौरान होता है? जवाब हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर में होता है। कब होता है? अक्टूबर और नवंबर में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे, भारत में मानसून पहुंचने का समय, मानसून का आगमन और भारत में मानसून के वापस लौटने का समय मानसून निवर्तन काल। यानी पूछा गया था क्वेश्चन में मानसून कब जाता है, ध्यान रखिएगा। जाने को क्या बोलते हैं? निवर्तन बोलते हैं, और आने को आगमन बोलते हैं, कहा जाता है। मानसून जून के प्रथम सप्ताह में भारत में प्रवेश करता है और अक्टूबर तथा नवंबर में पूर्णतः भारत से लौट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है, केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जो है आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है ना, आम्र वर्षा इसे कहते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानसून से पहले होने वाली वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में सामान्य घटनाएं हैं, उन्हें आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। यानी
मानसून आने से पहले ये वर्षा होता है, इसको आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि आम की फसल के लिए जो बहुत ही उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल बैसाखी से संबंधित है? काल बैसाखी नामक जो है तूफान कहाँ पर आता है? तो यह जो है पश्चिम बंगाल में आता है। बी ऑप्शन जो है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में गरज के साथ तेजी से आंधी और भारी वर्षा होती है, जिसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती है? ऐसी मिट्टी जो गाद और धूल से बनी होती है तो उसको कहते हैं लोएस मिट्टी। ए ऑप्शन से क्या बोलते हैं? लोएस बोला जाता है। इसके बारे में देखेंगे, लोएस एक प्रकार की मिट्टी है जो गाद और धूल से बनी होती है, जो हवा से उड़ने वाले जमाव से बनती है। यह आमतौर पर शुष्क जलवायु और विरल वनस्पति वाले क्षेत्रों में जमाव से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की खेती किस प्रकार की मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होती है? यानी गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयोगी होती है? तो यह जो है होती है आपकी सुअपवाहित दोमट मिट्टी। क्या होती है? सुअपवाहित दोमट मिट्टी। यहाँ जहां पर अपवाह तंत्र अच्छा होता है, मिट्टी दोमट प्रकार की होती है, तो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमालय के गिरिपद पर पाए जाने वाला वन कौन सा है? यानी हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में कौन सा जो है या निचली क्षेत्रों में वन पाया जाता है? तो यहाँ पर जो है पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन पाए जाते हैं जो गर्मियों में अपने पत्ते गिरा देते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में कौन से वन बहुतायत में पाए जाते हैं? सबसे अधिक मात्रा में भारत में कौन से वन पाए जाते हैं? तो यह जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारतवर्ष में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये भी पूछा जाता है कि उष्णकटिबंधीय वन जो है कितने वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो 70 से 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त्यामाला बायोस्फीयर रिजर्व किन दो राज्यों में स्थित है? तो यह जो है आपके केरल और तमिलनाडु में स्थित है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु। बढ़ेंगे 20 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बायोम का उष्णकटिबंधीय सवाना नामक उप प्रकार होता है? उष्णकटिबंधीय सवाना, तो यह जो है आपके घास स्थल का होता घास स्थल का होता है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। घास स्थल प्रकार के बायोम का उष्णकटिबंधीय समाना नामक उप प्रकार होता है। ये घास के मैदान उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों तथा मरुस्थलीय बायोम के मध्य लहरदार बिखरे घास के मैदानों के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार आता भी है। तो यह जो है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल राम जाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान जो है मणिपुर, ध्यान रखिएगा, मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित है, जो लोकटक झील का एक अभिन्न हिस्सा है। पूछ दिया जाए कि लोकटक झील कहाँ पर है? तो यहीं पर आपके मणिपुर में है, उसी में यह जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड, तो यह जो है आपके उड़ीसा में है। सी ऑप्शन सही है, उड़ीसा। प्रसिद्ध हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस पावर प्लांट के लिए सिविल कार्य सितंबर 2010 में प्रारंभ हुआ था तथा
अप्रैल 2013 में इसको वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया था, यानी जो है 13 से यह अपना जो है उत्पादन क्षमता इसकी शुरू हो गई। अगला क्वेश्चन, कोवाडा न्यूक्लियर पावर परियोजना को किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो यह जो है आपके आंध्र प्रदेश में लग रहा है। सी ऑप्शन सही होगा, कहां पर? आंध्र प्रदेश में। कोवाडा न्यूक्लियर पार्क परियोजना को आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है। यहां से 7,284 मेगावाट यानी 1208 मेगावाट के 6 विद्युत उत्पादित की जाएगी, यानी 6 इकाइयां लग रही हैं 1208 मेगावाट के। वह 2031 तक यहां से उत्पाद होने की संभावना है, यानी 2031 तक यह जो है अपना कार्य प्रारंभ कर देगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? यहाँ पर कंटेनर जो है का आदान प्रदान यानी आवागमन होता है, तो यह जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। यहाँ पर जो है सबसे बड़ा यह कंटेनर बंदरगाह है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। यह नवी मुंबई में स्थित है। यह बंदरगाह कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए प्रमुख कार्गो हब के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 निम्नलिखित में से किन नदियों से संबंधित है? जलमार्ग 4 तो यह जो है गोदावरी और कृष्णा नदी पर बना हुआ गया है। NW यानी नेशनल वाटरवे 4। सी ऑप्शन सही होगा। भारत में कुल राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 111 है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किससे गंगा नदी नहीं बहती है? यानी किस राज्यों से इनमें से गंगा नदी नहीं बहती है? तो जो है अरुणाचल प्रदेश में गंगा नदी नहीं बहती है। यहाँ से डी ऑप्शन सही होगा, और यह जो है यूपीएसआई में प्रश्न पूछा भी गया है। देखेंगे यहाँ से, गंगा नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है। गंगा नदी का उद्गम गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है, जो उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जिसे यहाँ पद्मा नाम से जाना जाता है। यानी बांग्लादेश में गंगा नदी को जो है पद्मा नाम से संबोधित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया गया है, सिंधु जल संधि भारत को कौन सी नदियों के जल उपयोग करने की अनुमति देता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रावी, ब्यास, सतलज। इन 3 नदियों का जल भारत जो है उपयोग करता है, बाकी की नदियां जो है पाकिस्तान के लिए हैं। कौन कौन? रावी, ब्यास, सतलज। इसके बारे में पूरा डिटेल जानना जरूरी है, देखिएगा। वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई थी। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियों को, ब्यास, रावी और सतलज का एवं उसकी सहायक नदियों का नियंत्रण भारत के पास तथा 3 पश्चिमी नदियों को, कौन कौन? सिंधु, चिनाब और झेलम, और उसकी सहायक नदियों का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। यानी 3 भारत के पास है और 3 पाकिस्तान के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे तरल सोना कहा जाता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, पेट्रोलियम को जो है तरल सोना कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से हजीरा विजयपुर जगदीशपुर लाइन किससे संबंधित है? तो यह जो है सिल्वर से संबंधित है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा, सिल्वर से। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन जो कि 1750 किलोमीटर आसाखित, और इस जगह का नाम है, ठीक है ना, आसाखित, कावर जो कि गुजरात में है, अंटा जो कि राजस्थान में, तथा औरैया जो कि उत्तर प्रदेश में है। 3 विद्युत स्टेशनों तथा विजयपुर, सवाई माधोपुर, जगदीशपुर, शाहजहांपुर, आंवला तथा बबराला के 6 उर्वरक संयंत्रों को प्राकृतिक गैस प्रदान करती है। यानी जो है पाइपलाइन के द्वारा यहाँ पर गैस उत्पादन मतलब दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? झरिया जो है खनन के लिए जाना जाता है, तो सही है। बाकी कोडनाइकल जो कि हिल स्टेशन है, ये भी सही है। शिरडी धार्मिक स्थल सही है, और गाजियाबाद यहाँ पर कोई बंदरगाह नहीं, तो यही आपका जो है गलत जोड़ा हो जाएगा, क्योंकि गाजियाबाद में बंदरगाह नदी समुद्र किनारे है, ये नहीं तो कहाँ बंदरगाह रहेगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को विश्व नगरी कहा जाता है? विश्व नगरी, जवाब हो जाएगा कोलकाता को कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? कोलकाता को विश्व नगरी कहा जाता है, और यह प्रश्न पूछा भी गया था। दिए गए विकल्पों में से कोलकाता को विश्व नगरी कहा जाता है, कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है, महलों का शहर भी कहा जाता है। तो ये सब नाम जो है उपनाम आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है? तो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लक्षद्वीप जो है एक प्रवाल द्वीप है। भारत में प्रवाल द्वीप लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी इत्यादि में पाई जाती है। ये लक्षद्वीप में चक्रवातों के लिए अवरोधक का कार्य तथा तटीय कटाव की रोकथाम में सहायता करती है। यहाँ से जो है भारत का भूगोल पूरा होता है। अगले लेक्चर में हम जो है विश्व का भूगोल देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।